प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन ये दौरा विमान से नहीं, ट्रेन से होगा और ट्रेन भी बख्तरबंद और युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों के साथ लैस। देखिए कैसी है वो ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर्सो से कीव तक का सफर करने वाले हैं। रेल फोर्स 1 यही है उस ट्रेन का नाम जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव तक का सफर करेंगे। यूक्रेन से कूटनीतिक संबंध बनने के 30 साल बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा होगा। इसके लिए वो रात भर सफर कर कीव पहुंचने वाली इस ट्रेन में सवार होंगे, जिसे रेल फोर्स 1 नाम दिया गया है। इसी ट्रेन से अगली सुबह वो कीव पहुंचेंगे। इस ट्रेन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित सफर के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पेशल ट्रेन में 20 घंटे बिताएंगे। पहले 10 घंटे पोलैंड से कीव तक जाने के दौरान और फिर यूक्रेन का दौरा पूरा कर अगले 10 घंटे पोलैंड वापस लौटते समय भी वो इसी ट्रेन से सफर करेंगे। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं और सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार और राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ रात में चलती है। पोलैंड के वॉर्सो से रात में ट्रेन का सफर शुरू होता है। फिर ये ट्रेन पोलैंड की सीमा पार कर यूक्रेन में दाखिल होती है और 600 किलोमीटर का सफर कर कीव पहुंचती है। बता दें कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी कीव आने वाले डेलीगेट्स के साथ चलता है। यानी इस ट्रेन में वो हर इंतजामात मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। सुरक्षा के साथ साथ रेल फोर्स 1 का इंटीरियर भी बेहद शानदार है। इस लग्जरी ट्रेन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें मेहमानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर शानदार इंटीरियर वाला आरामदायक बेडरूम भी मौजूद है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर इस बात का ख्याल रखा गया है कि राजनयिक दौरों के समय डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में बेहतरीन डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले दुनिया के कई और नेता इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए कीव तक का सफर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स समेत 200 से ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 जैसी आलीशान ट्रेन 2014 में क्रीमिया आने वाले सैलानियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद से ये ट्रेन वीआईपी विजिटर्स और नेताओं को यूक्रेन की यात्रा करवाने के काम आती है। अक्सर ज़ेलेंस्की भी इसी ट्रेन से पोलैंड तक और फिर वहां से दुनिया के अलग अलग देशों का सफर करते हैं। आज रात प्रधानमंत्री मोदी युद्ध क्षेत्र में इसी से कीव की यात्रा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूक्रेन में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। भारत की दोस्ती का असर यूक्रेन में भी नजर आता है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत यूक्रेन के कीव में एक ऐसे ही स्कूल में पहुंचे जहां के छात्र न केवल हिंदी पढ़ते हैं, बल्कि उन्हें हिंदी और हिंदुस्तान से बेहद लगाव है। आइए आपको मिलवाते हैं यूक्रेन के इन नन्हे हिंदी भाषियों के साथ। यूक्रेन के इस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आने से पहले कितना उत्साह है यहाँ के यूक्रेनी स्कूली बच्चों में, हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें उत्साह की एक वजह और भी है। ये जो यूक्रेनी बच्चे यहाँ पर सब बैठे हैं, छोटे छोटे यूक्रेनी स्कूली बच्चे जो हाथ हिला रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सभी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के प्रति इनके मन में बहुत प्यार भी है। अब देखिए यहां पर किताबें किस तरह की है, सचित्र हिंदी व्याकरण तथा रचना। आप ये सोचिए यूक्रेन के स्कूलों में यूक्रेन के बच्चे इस तरह की हिंदी पढ़ रहे हैं। और कौन सी किताब है उनके पास? रस भारती। हम इन बच्चों से बात करेंगे। देखिए युद्ध काल में भी जब
प्रयास होता है शांति का, तो उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के प्रति रूस के यहां यूक्रेन के बच्चे बच्चे में कितना प्रेम है, हम वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन बच्चों से भी बात करेंगे। चलिए आपकी बात भी कराते हैं इन बच्चों से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़्लाता है। ज़्लाता, आप कितने साल की हैं? कितने साल? आप 6 साल की हैं। तो आप ये सोचिए 6 साल की ये बच्ची हिंदी सीख रही है। और बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेवा है। सेवा। और आप कितने साल के हैं? मैं 11 साल हूँ। आप 11 साल के हैं। आपको हिंदी अच्छी लगती है? मैं 5 साल हिंदी सकता हूँ। आप 5 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं? खराशो खराशो बोलते हैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ। है ना? तो आप हाँ। हिंदी सीख रहे हैं। चलिए कुछ और बच्चों से भी हम बात करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चों के स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना, आपका क्या नाम है? आई एम ओक्साना। ओक्साना। और ओक्साना जी आप क्या करती हैं? आप यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल या ओक्साना। हिंदी के प्रति ये जो बच्चों का प्यार है ना, हाँ, ये जो मोरपंखी इन बच्चों को है, ये भारत के स्कूली बच्चों ने यूक्रेन के स्कूली बच्चों के लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करीना सानी है। करीना। और आप कितने साल से हिंदी पढ़ रही हैं? आपको हिंदी अच्छी लगती है? 7 आप 7 साल से हिंदी पढ़ रही हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सफिया है। आप हिंदी क्यों सीखती हैं? क्योंकि हिंदी यह बहुत सुंदर भाषा है और मुझे भारत बहुत पसंद है। हिंदी सुंदर भाषा है, भारत बहुत पसंद है। और आप हिंदी क्यों सीख रही हैं? क्योंकि मेरा पिताजी भारत से। आपके पिताजी भारत से हैं और आप आगे भी हिंदी सीखेंगे? क्योंकि मुझे हिंदी भाषा पसंद है। हिंदी भाषा पसंद है। आप ये देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन सभी न केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी फिल्में देखना चाहते हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान आना भी चाहते हैं। संभवतः यही दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत भी करेगा और प्रगाढ़ बनाएगा।